जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को, जो कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इस श्लोक के हम एक एक वर्ड को समझेंगे और उसके बाद हम पूरे श्लोक का मीनिंग समझेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसे हम अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। पहला शब्द है कुतस्त्वा। कुतस्त्वा बना है कुतः प्लस त्वा से। कुतः का मतलब है किस हेतु से और त्वाह का मतलब है तुझे। तो कुतस्त्वा का मतलब हो गया तुम्हें किस हेतु से। अब आते हैं कस्मलमिदं। कस्मलमिदं बना है कस्मलम और इदम से। कस्मलम का मतलब होता है मोह और इदम का मतलब होता है यह। तो कस्मलमिदं का मतलब हो गया यह मोह। तो यहां पर आप देखो, कुतस्त्वा कस्मलमिदं का मतलब हो गया यह मोह तुझे किस हेतु से। अब अगला शब्द है विस्मय समुपस्थितम। विस्मय का मतलब होता है असमय में, यानी कि जिस समय इसकी जरूरत नहीं है। और समुपस्थितम का मतलब है प्राप्त हुआ। विस्मय समुपस्थितम मतलब कि असमय में प्राप्त हुआ। अब हम पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस असमय में यह मोह तुझे किस हेतु से प्राप्त हुआ। मतलब कि यह समय मोह करने का नहीं है, फिर भी तुम ये मोह क्यों कर रहे हो। आपको पूरा लाइन का मीनिंग समझ में आया। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम मतलब कि इस असमय में तुम्हें यह मोह क्यों प्राप्त हुआ। अब आते हैं दूसरी लाइन पर, अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम। इसमें दो शब्द है, एक है अनार्य जुष्टम और दूसरा है अस्वर्गीयम। अनार्य जुष्टम का मतलब है कि ये श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित नहीं है। अस्वर्गीयम का मतलब है और ना स्वर्ग को देने वाला है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम मतलब कि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है और ना ही ये स्वर्ग का मार्ग है। यहाँ पर स्वर्ग का मार्ग हो गया अच्छा मार्ग, सही रास्ता। अब हम समझते हैं अकीर्तिकरम अर्जुन का मतलब। ये भी दो शब्द से बना है, अकीर्तिकरम और अर्जुन। अकीर्तिकरम का मतलब है ना कीर्ति को करने वाला है, मतलब कि अच्छा नहीं है, इससे कीर्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब पूरा लाइन देखते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये काम ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला है। मतलब कि तुम जो ये मोह कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। अब पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में ये मोह क्यों प्राप्त हुआ। ये ना तो श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग का मार्ग है और ना ही ये कीर्ति का मार्ग है। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर हम खुद को अर्जुन की जगह पर रखें तो भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमसे यही कह रहे हैं कि किसी से मोह करना हमारे सारे दुखों का कारण बन जाती है। जरा आप खुद की लाइफ के बारे में सोचो, क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम किसी से ज्यादा मोह करते हैं तो फिर हम उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। हम जिस चीज से या फिर जिस इंसान से भी मोह करते हैं, हम यही चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे पास ही रहे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है और इसीलिए हमें दूसरों से अलग होना ही पड़ता है। इसी तरह जब हम किसी से मोह करते हैं ना, तो उससे हम बहुत ज्यादा उम्मीद भी लगा लेते हैं। लेकिन जब हमारी उम्मीद टूटती है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन इसके लिए ज्यादातर लोग ना दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, पर यह हमारी गलती है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। इसीलिए दोस्त, जीवन में कभी भी ना दूसरों से ज्यादा मोह मत करो और ज्यादा उम्मीद भी मत लगाओ, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपको दुख ही मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक से हमें यही सिखा रहे हैं। जय श्री कृष्णा।